एक बार नहीं 100 बार मानता हूं, आज तुमने मुझे हमेशा के लिए हरा दिया, लेकिन बस एक बार मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं तुमसे। मेरी अमानत है तो तुमने संभाल के रखी है ना। बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। बानू, तुम मेरी जिंदगी के वाहिद वो शख्स हो जिसने कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है। जी तो नाजरीन, कौन जाएगी वापस कराची आदिल के साथ, सारा जाएगी या ज़ारा? और कौन करेगी शादी आदिल से, ज़ारा या सारा? क्योंकि सरमद और आदिल दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है ज़ारा। तो आगे हम जाके देखेंगे कि आदिल जो है वो सारा को समझाएगा कि बचपन में तुम माँ से बिछड़ गई थी, तुम्हें माँ का प्यार मिल गया है, तुम सुकून से इधर ही रहो। क्योंकि दिल ही दिल में वो ये सोच रहा होता है कि इस चक्रव्यूह में ज़ारा मुझसे जुदा ना हो जाए। जब आदिल सारा को समझा रहा होता है तो सारा उसे कहती है क्या किसी ने मेरा दर्द समझा है? अब हम देखेंगे कि कभी कभी सब कुछ पाकर भी इंसान खाली रह जाता है। क्या देर से आया एहसास रिश्ते बचा सकता है? ये कहानी है उन ख्वाबों की जो टूटे, उन रिश्तों की जो बिखरे, और उन दिलों की जो अब भी उम्मीद करते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए जुड़े रहिए गैप टीवी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे अच्छा और सबसे पहला रिव्यू आपको इन ड्रामा सीरीज़ का मिल सके। जी तो नाजरीन, यहाँ कबीर अपनी किस्मत की लकीरें ख़राब कर रहा है और तुम जाके अपनी किस्मत की लकीरें बना लो। नाजरीन, यहाँ पे बेशुमार राज इफ्शा होंगे इस आने वाली एपिसोड में, और सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा चेहरा जो बेनकाब होने जा रहा है वो कबीर की माँ खुद बज़ाते खुद है। वो कबीर के सामने सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। वो उसे कहती है कि वो तुम्हारी शादी रिया से नहीं होने देगी, और इसी मनाजिर में वो मीना को कहती है कि तुम जाके कबीर की मरहम पट्टी करो और उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। वो उसे कहती है कि तुम्हें भी किस्मत में से कुछ चुराना चाहिए, तुम्हें चाहे लड़ना मरना ना पड़ जाए, तुम हर मुमकिन कोशिश करना कि रिया से कबीर जुदा हो जाए, दोनों की राहें जुदा हो जाएं और दोनों की शादी ना होने पाए। अब यहाँ पे खुल्लम खुला सबसे बड़ा दुश्मन जो कबीर का है वो इस वक्त उसकी माँ है, और दूसरी तरफ रिया की आपा जो कबीर को और रिया को दरगाह में देखती है, वो उसे वहाँ से जो है ले जाती है, घर जाके उसे धमकाती डराती है और उसे मारती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपने बाप के कातिल से मोहब्बत कर बैठी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त नीलाम कर रही हो। उसके मनाज़िर में वो कहती है कि जिनके अपने दिल टूटे हुए हों वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कबीर मुझसे जुदा हो जाएगा। फिर वो कबीर का जो है वो नंबर मिलाती है, तो उधर से मीना उसका फ़ोन उठाती है, तो इसकी आवाज़ सुन के वो कॉल ड्रॉप कर देती है। तो रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो चीखो पुकार करती है, चीखें मारती है। वो कहती है देखो मेरी कॉल कबीर ने नहीं उठाई, मुझे लगता है कबीर जो है वो मुझे धोखा दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये सीरियल इस नहज पे पहुंच चुका है जहां वादे शिकस्त खा रहे हैं और जो है ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो रहे हैं, मोहब्बत और नफ़रत की दरमियान जंग छिड़ गई है और रिया अपने वजूद को आखिरी हद तक आजमाइश गुजार रही है। और इस प्रोमो में हम देखेंगे आगे हर मंज़र आँखों में नमी छोड़ जाता है और रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर वो जब कबीर के घर जाती है तो उसकी माँ से उसका सामना होता है। उसकी माँ उसको बेइज्जत करती है, जलील और रुसवा करती है। वो कहती है कि तुम बेशर्म औरत हो, तुम कबीर से मिलने के लिए तुम सीधा उस जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए घर तक आ गई हो।
जब रिया कबीर के घर जाती है तो मिन्हा से और उसकी माँ से मुलाकात होती है। तो उसकी माँ जो है पहले ही जो एक सबक उसे पढ़ा चुकी होती है, तो उसके मनाज़िर में मिन्हा रिया को कहती है कि कबीर की माँ उसकी मुझसे शादी करवा रही है और तुम खुदा का वास्ता है इसका पीछा छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। और जब रिया कबीर को कॉल करती है, कबीर उसकी कॉल नहीं उठाता, तो वो फिर मिन्हा की बातें याद करते हुए कहती है कि मिन्हा सच कह रही थी कि कबीर ने मेरी कॉल भी नहीं उठाई और मुझे लगता है वो मुझसे अपना प्यार नहीं करता, वो मिन्हा से शादी करना चाहता है। और ये बातें उसकी आपा सुन रही होती हैं तो वो उसे एक थप्पड़ लगाती हैं और उसके जवाब में रिया कहती है कि मैं अब ढीठ बन चुकी हूँ, तुम्हारा ये थप्पड़ अब असर नहीं करेगा। तुम इस तरह करो कि मुझे अब गोली मार के ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। होने को है और चेहरे बेनकाब होने को हैं और किस्मत अपना बेरहम फैसला सुनाने को तैयार है। क्या मोहब्बत की ये आजमाइश किसी नई सुबह का आगाज़ बनेगी? तो जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग। मन मस्त मलंग की कहानी किस्त नंबर 29 में अपने अरूज पर पहुंच गई है, जहां वादे शिकस्त खा रहे हैं और ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो रहे हैं। नाजरीन, मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान छिड़ी जंग में रिया अपने वजूद की आखिरी हद तक आजमाइश से गुज़रने के लिए तैयार है। वहाँ कबीर का दर्द भरा इजहार और रिया की टूटती उम्मीदें नाजरीन को एक लम्हे के लिए भी पलकें झपकने को ना देंगी। इस प्रोमो में हर मुकालमा तलवार की तरह दिल में उतरता है और हर मंजर आँखों में नमी छोड़ जाता है। तो नाजरीन, ये किस्त कुछ इस तरह से शुरू होती है। कबीर और उसकी माँ आपस में बहसो मुबाहिसा कर रहे होते हैं। उसकी माँ कबीर को कहती है कि तुम रिया को भूल क्यों नहीं जाते, रिया तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है। तो उसके जवाब में कबीर कहता है कि ये मेरी बचपन से ही ये मेरी किस्मत में लिखी गई है, मेरे हाथ की लकीरें कोई नहीं मिटा सकता। किसी का बाप भी मेरी और रिया के दरमियान मोहब्बत को नहीं ख़त्म कर सकता। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है, तो इस नतीजे में कबीर जो है वो ज़ोर से मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा दिन है अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। जब उसका हाथ ज़ख्मी होता है तो इस मंज़र को देखते हुए मिन्हा जाके उसके हाथ की पट्टी करती है और कबीर की माँ उसे कहती है कि तुम कोई भी बहाना अपने हाथ से मत जाने दो, हर तरीके से तुम इसे फंसाओ और इसकी किस्मत की लकीरें अपने तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करो और इसे अपनी किस्मत बना लो। वो उसे ये कहती है कि क्या तुम अंधी हो गई हो मोहब्बत में, क्या तुम्हें वही मिला था हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हम सब का कातिल, तुम्हारे बाप का कातिल, तुम ऐसे किस तरह कर सकती हो। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कबीर की माँ भी जो है वो कबीर की इन हरकतों से बहुत तंग होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी और रिया की शादी नहीं होने दूँगा। तो कबीर अपनी माँ को कहता है कि मेरी किस्मत की लकीर में रिया का नाम लिखा जा चुका है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। तो वो रिया की खातिर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अपनी इस किस्मत की लकीर को मिटा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी शादी रिया से कर दूँगी। उसकी माँ कबीर को कहती है कि मेरे जीते जी तो ये कभी हो ही नहीं सकता की कहानी रिया इस सबसे जज्बाती बहू बन चुकी है, मैं अपने जीते जी ऐसा कभी 28 के प्रोमो में वो फैसले सामने आ रहे हैं जो किरदारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। नाजरीन, फरीद की खामोशी अब बगावत में बदल रही है और महीन के आंसू वो सब छुपा नहीं पा रहे जो दिलों को तोड़ने आ रहा है। दूसरी तरफ साजिशें अपना जहर फैलाने लगी हैं, रिश्तों के दरमियान दरारें बढ़ रही हैं और मोहब्बत बेबसी में बदलती जा रही है। इस प्रोमो में हर मंजर एक सवाल छोड़ता है, क्या मोहब्बत कुर्बानी मांगती है या सब्र? क्या सच जीतेगी
کیا سچائی جیتے گی یا رشتے ٹوٹ جائیں گے؟ اداکاری ایک بار پھر لاجواب ہے۔ ناظرین تیار ہو جائیے ایک ایسی قسط کے لیے جہاں ہر جذبہ، ہر فیصلہ کہانی کو ایک نئے سفر پر لے جائے گا۔ دیکھنا نہ بھولیے من مست ملنگ قسط نمبر 28 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ سب سے پہلے آپ کو ریویو اس چینل پہ ملے۔